नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज चर्चा करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए आगामी सन 2021 का साल कैसा रहेगा। 2020 में बहुत ही खट्टे मीठे कड़वे अनुभव देखने को मिले। 2021 कैसा रहेगा। आपका व्यापार, आपका कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि निजी ज्योतिष परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे। और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो क्योंकि कन्या लगन के स्वामी बुध हैं और सबसे अहम किरदार रहता है बुध का आपके भविष्य पर, आपके भूतकाल पर, आपके वर्तमान पर। इसके अलावा आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति, आपकी वर्तमान दशा अंतर्दशा, इनके द्वारा भी फल में भिन्नता जरूर आती है। और चूंकि कन्या लगन की, कन्या राशि वालों की बात कर रहे हैं, तो बुध का पूरा साल भर जो गोचर है वो कब कब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे, किस ग्रह के साथ युति योग बनाएंगे, इसका पूरा विस्तार से हम आज विश्लेषण करेंगे। 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी 2021 को बुध जो हैं धनु राशि में संचार करेंगे, चतुर्थ भाव में। बुध वाणी के कारक हैं, बुध वाणिज्य के कारक हैं, यानी व्यापार के कारक हैं। बुध गणितज्ञ हैं, बुध कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हर उस कार्य से बुध का संबंध है जहां पर बुद्धि और वाणी का प्रयोग होता है। हर वो कार्य बुध से संचालित होता है जहां बुद्धि और वाणी का प्रयोग होता है, जहां गणित का प्रयोग होता है, जहां तर्क का प्रयोग होता है, जहां आंकड़ों का प्रयोग होता है। हर वो कार्य बुध से संचालित होगा। तो बुध जो हैं चतुर्थ भाव में होंगे कन्या लगन से, कन्या राशि से। तो यदि आपका जन्म या आपकी राशि कन्या है तो ये राशिफल पूरे साल का आपके लिए है। चतुर्थ भाव में देखिए, बुध मैंने आपको बताया वाणिज्य के कारक हैं। चौथा स्थान जो है बुध शिक्षा के भी कारक हैं, विद्या के। तो चतुर्थ भाव जो है ये शिक्षा का है, विद्या का है, खास करके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है। तो पढ़ाई में, शिक्षा में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा। इस दौरान जब तक बुध धनु राशि में है, इस दौरान यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आप भाग लेने जा रहे हैं तो उस प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल होंगे। चतुर्थ भाव में बुध जो हैं व्यापार की वृद्धि करते हैं, खास करके भूमि से संबंधी व्यापार, खास करके जमीन जायदाद से संबंधी व्यापार, वाहन आदि से संबंधी व्यापार, कृषि से संबंधी व्यापार, शिक्षा से संबंधी यानी शैक्षणिक संस्थान आदि से संबंधी व्यापार, इन सभी कार्यों में बुध जो हैं तेजी ले आते हैं। चतुर्थ भाव आपको भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों से बुध का गोचर आपको लाभ दिलवाएगा। चूंकि चतुर्थ भाव पंचम से 12वां भाव पड़ता है, तो संतान पक्ष की चिंता अवश्य बनी रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता रह सकती है, परेशानी रह सकती है। लग्नेश होकर के बुध चतुर्थ भाव में होंगे, तो लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना आपको स्वयं को
नया घर दिलवा सकता है, नया वाहन दिलवा सकता है, नई जायदाद दिलवा सकता है। चतुर्थ भाव पब्लिक का है, जनता का भाव है। तो यदि आप किसी ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जहां जनता के साथ आप रूबरू होते हैं तो वहां पे आपको सफलता दिलाते हैं। बुध दशमेश भी हैं, दशमेश होकर के बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं और दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो यानी कारोबार में अच्छी तरक्की, कारोबार की वृद्धि करवाते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ दिलवाते हैं। कुल मिलाकर के मान पद प्रतिष्ठा इन सब की वृद्धि करेंगे। 5 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां से थोड़ा सा बुध का विशेष फल शुरू होगा। विशेष मैंने क्यों कहा अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। बुध जो है 5 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 25 जनवरी को कुंभ राशि में आएंगे, 30 जनवरी को वक्री होंगे, वापस पुनः 4 फरवरी को मकर में, 21 फरवरी को मार्गी होंगे और इसके पश्चात वापस 11 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो सफर है 5 जनवरी से लेकर 11 मार्च तक का, ये विशेष रहेगा। विशेष इसलिए रहेगा क्योंकि इस दौरान बुध पहले तो वक्री होंगे, फिर वापस मकर में आएंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर वापस कुंभ में जाएंगे। तो एक तो इस दौरान बुध का मार्गी से वक्री होना और वापस मार्गी होना। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि वक्री ग्रह दरअसल करता क्या है। पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि वक्री ग्रह असलियत में है क्या भला, वक्री ग्रह कहते किसे हैं। वास्तव में दोस्तों कोई भी ग्रह कभी भी वक्री नहीं होता। आपको सुनकर के शायद ये अचंभित लगेगा, अचंभा होगा, लेकिन असलियत में वक्री ग्रह कभी भी कोई आज तक नहीं होता। कभी भी नवग्रहों में से कोई ग्रह वक्री नहीं होता, केवल राहु केतु को छोड़ के। अब ये वक्री लेकिन बुध को बता रहे हैं वक्री होगा, कभी हम बोलते हैं मंगल वक्री होगा, कभी हम बोलते हैं शुक्र वक्री होगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सभी ग्रहों की पृथ्वी से अलग अलग गतियां हैं। अब वक्री ग्रह का अर्थ यह है कि मान लीजिए 2 गाड़ियां हाईवे पर चल रही हैं, एक गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है। दोनों ही एक ही दिशा में आगे जा रही हैं 2 गाड़ियां। लेकिन जब 100 की स्पीड वाली गाड़ी 50 की स्पीड वाली गाड़ी को ओवरटेक करेगी तो जो 100 की स्पीड वाली गाड़ी में यात्री बैठे हैं उनको ऐसा प्रतीत होगा कि साथ वाली गाड़ी पीछे को जा रही है। जब आप किसी गाड़ी को इस तरह से ओवरटेक करते हैं तो दूसरी गाड़ी आपको पीछे जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा भ्रम पैदा होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दोनों ही गाड़ियां चल रही हैं, केवल दोनों की गति में अंतर है, जिसकी वजह से आपको दूसरी गाड़ी पीछे जाती हुई मालूम पड़ती है। यही स्थिति ग्रहों की है। जब भी पृथ्वी अपनी गति से किसी दूसरे ग्रह को क्रॉस करेगी, ओवरटेक करेगी, तब वो ग्रह जो है हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो ग्रह जो है पीछे को जा रहा है, ऐसा इल्यूजन पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है। लेकिन वास्तव में कभी कोई ग्रह वक्री नहीं होता। तो ये एक्चुअल स्थिति है वक्री की। अब वक्री का प्रभाव क्या पड़ता है? तो वक्री के बेसिकली जो सबसे मुख्य प्रभाव है वो ये है कि वक्री ग्रह जो है, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है यानी पीछे जाता है, यानी वो अपने कार्यों में विलंब पैदा करता है। पीछे जाना, एक स्टेप पीछे लेना, विलंब लाना।
लेकिन कई दफा वक्री ग्रह शुभ फल प्रदान कर देता है। उसके पीछे मुख्य कारण यह रहता है कि कौन सा ग्रह कब और किस भाव में वक्री हो रहा है, यह जान लेना बहुत जरूरी है। अगर कोई ग्रह शुभ भाव में वक्री हुआ तो जाहिर है कि शुभ फलों को और ज्यादा देर तक देगा। शुभ, मान लीजिए कोई ग्रह शुभ घर में वक्री हो रहा है तो उस घर में वो ज्यादा समय तक रहेगा और ज्यादा देर तक उस घर से संबंधी फल प्रदान करेगा। लेकिन कोई ग्रह यदि अशुभ भाव में वक्री हो रहा है तो जाहिर है कि वो अशुभ भाव में है, अशुभ फल और ज्यादा देर तक देगा। तो जिसकी वजह से वो कई दफा वक्री ग्रह ज्यादा शुभ फल या कई दफा वक्री ग्रह ज्यादा अशुभ फल या ज्यादा लंबे समय तक शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि वक्री ग्रह कहां हो रहा है, किस घर में। तो अब क्योंकि सबसे पहले तो मकर राशि की बात कर लें कि 5 जनवरी को बुध जो हैं पंचम भाव में आएंगे, मकर राशि में आएंगे और यहां पर 14 जनवरी से 25 जनवरी तक 4 ग्रहों का युति योग बनेगा, जो सूर्य, बुध, गुरु और शनि। इन 4 ग्रहों का युति योग बनेगा पंचम भाव में। बुध दशमेश हैं, लग्नेश हैं, सूर्य द्वादशेश हैं, गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, शनि जो हैं षष्ठेश होकर के और पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। अब जब भी एक चीज और बता दूं कि जब भी 3, 4, 5 ग्रह किसी भाव में बैठे हों तो उस भाव का बंटाधार होगा, खिचड़ी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा कि क्या फल मिल रहा है। अमूमन आमतौर पर जो फल हैं वो ज्यादा शुभ नहीं मिलते। तो क्योंकि ये संतान भाव है तो संतान पक्ष की तरफ से, क्योंकि द्वादशेश होकर के सूर्य बैठे हैं, षष्ठेश होकर के शनि बैठे हैं और पंचमेश तो स्वयं शनि है ही, चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति बैठे हैं, शत्रु भी बैठे हैं, मित्र भी बैठे हैं। इन 4 ग्रहों में परस्पर मित्र भी हैं, जैसे कि सूर्य बृहस्पति मित्र हैं, उधर बुध और शनि मित्र हैं, लेकिन सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं, वहीं बृहस्पति और बुध परस्पर शत्रु हैं। तो पंचम स्थान सबसे पहले तो दोस्तों संतान का है। तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, दुविधा पैदा करते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो इस दौरान आपको बहुत खास ध्यान रखना होगा, आपको अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ग्रह बैठे हैं तो बहुत कोई अच्छा फल मिलेगा, खिचड़ी बन जाएगी। यहां पर पंचम भाव शेयर मार्केट का है, बहुत सोच समझ के निवेश करिएगा, बहुत देखभाल के, क्योंकि इस दौरान शेयर मार्केट भी जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा लालच के चक्कर में कई दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो बेहतर होगा कि बहुत संयमित तरीके से इस दौरान आपको जो है शेयर मार्केट में निवेश करना है। और इसके अलावा पंचम भाव छठे का व्यय भाव भी पड़ता है और षष्ठेश स्वयं इस समय पंचम भाव में चल रहे हैं। तो नौकरी में दिक्कतें तो पैदा करेंगे ही, ये तो तय है। नौकरी में परेशानी पैदा करेंगे, नौकरी जा सकती है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं, कुछ भी। 25 जनवरी को बुध आएंगे छठे भाव में और छठे भाव में बुध जो है, जाहिर है ये भाव जो है रोग स्थान है, रोग देते हैं, रोग की वृद्धि करते हैं। नौकरी का भाव है, थोड़ी सी आशा की किरण जगेगी नौकरी में, नौकरी मिलने की संभावना बनती नजर आएगी। नौकरी में थोड़ा सा अभी अनुकूलता आनी शुरू होगी, लेकिन साथ ही 30 जनवरी को फिर से वक्री हो जाएंगे।
बुध छठे भाव में 30 जनवरी को वक्री हो जाएंगे। अब बुध क्या है? लग्नेश। और क्या है? दशमेश। बैठे कहां है? छठे भाव में। छठा भाव नौकरी का, दशम भाव प्रोफेशन का, लगन भाव मान सम्मान का। तो मान सम्मान की कमी। लगन भाव स्वास्थ्य का है, तो स्वास्थ्य में और दिक्कतें पैदा करेंगे। कारोबार का है, कारोबार को धीमा करेंगे क्योंकि बुध स्वयं वाणिज्य के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो कारोबार में धीमापन। छठा भाव नौकरी का है, नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे क्योंकि वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर के वापस पंचम भाव में जा रहे हैं जो कि पहले से ही छठे का व्यय भाव है। तो नौकरी में जो अभी आपको थोड़ी सी एक आशा की किरण जो दिखाई दे रही थी वो दोबारा से धूमिल पड़ती नजर आएगी। नौकरी में फिर गहरे बादल छाने लगेंगे, परेशानी आ सकती है, नौकरी जा सकती है, नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो नौकरी के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। रोग, यहां पे रोग की बड़ी असमंजस वाली स्थिति होगी, या तो रोग देंगे या रोग छुड़ा देंगे, क्योंकि छठा भाव रोग का है, पंचम भाव स्वास्थ्य का है, छठा भाव नौकरी का है, पंचम भाव अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो बड़ी असमंजस वाली स्थिति। एक तराजू का पलड़ा भारी होगा, एक तराजू का पलड़ा हल्का होगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो एक बार फिर 4 फरवरी को वक्री होकर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पे 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक बुध जो है अन्य 6 ग्रहों के साथ युति योग बनाएंगे। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक बुध का युति योग बनेगा, सूर्य के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, चंद्र के साथ और प्लूटो के साथ। यम ग्रह भी पंचम भाव में चल रहे हैं। 7 ग्रहों का यह अनोखा मेल होगा और पंचम भाव बहुत ही कहना मुश्किल होगा कि क्या फल। तो पंचम भाव जाहिर है संतान का है, संतान पक्ष की चिंता, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो ये सब फल जो पंचम भाव से संबंधित है, यदि आप कला से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से जुड़े हैं, खेलकूद से जुड़े हैं, तो अप्रत्याशित फल प्राप्त होंगे। अप्रत्याशित, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, इस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। 21 फरवरी को बुध मार्गी होंगे, वापस 11 मार्च को छठे भाव में आएंगे। अब 11 मार्च से 14 मार्च तक बुध जो है छठे भाव में सूर्य और शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे। अब क्योंकि बुध मार्गी हो चुके हैं, तो जो विलंब आ रहा था कारोबार में, नौकरी में, कार्यों में जो विलंब आ रहा था, वो विलंब धीरे धीरे सही होना शुरू होगा। बुध लग्नेश है, छठे भाव में है, स्वास्थ्य अभी भी कमजोर रहेगा, लेकिन दशमेश का छठे भाव में जाना नौकरी के लिए, कारोबार के लिए वृद्धिदायक है। पहले बुध वक्री थे, वक्री होकर के बुध नौकरी व कारोबार की हानि कर रहे थे, अब बुध मार्गी हो चुके हैं। तो वक्री और मार्गी का जो ये भेद है, ये आपको समझना होगा। तो दशमेश का छठे में जाना नौकरी में वृद्धि, कारोबार की वृद्धि, धन लाभ अच्छा होगा। सूर्य के साथ बैठे हैं, द्वादशेश हैं, खर्चों को बढ़ाते हैं, अनावश्यक खर्च होंगे, साथ ही विदेशों से भी व्यापार को बढ़ाते हैं। नई जगह पर जाना पड़ सकता है, नए लोगों से मेल मिलाप हो सकता है, लेकिन पार्टनर के साथ अनबन जरूर होगी, पार्टनर के साथ तालमेल जो है गड़बड़ा जाएगा। शुक्र जो है धन भाव के स्वामी हैं, धनेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं, तो नौकरी से धन लाभ करवाते हैं, अच्छा कमीशन बन सकता है, अच्छी इंक्रीमेंट मिल सकती है। भाग्य भाव के स्वामी हैं, विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से धन लाभ करवा सकते हैं, दूरस्थ यात्राओं से धन लाभ करवा सकते हैं, शेयर मार्केट से धन लाभ करवा सकते हैं। तो क्योंकि बुध अब मार्गी हो चुके हैं,
इसके बाद 1 अप्रैल को बुध सप्तम भाव में जाएंगे। जाहिर है यहां पर जो नुकसान हुआ था कारोबार में उसकी भरपाई, जो पार्टनर के साथ अनबन चल रही थी उसकी भरपाई करेंगे। तो सप्तम भाव में बुध जो है कारोबार की वृद्धि करते हैं, पार्टनर के साथ दोबारा तालमेल बनेगा। शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी अवश्य रहेगी, शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट केस आदि झगड़ों से आपको दूर रहना होगा, वरना आपके जो पुराने कोई केस हैं उनमें दोबारा से अड़चने या परेशानी पैदा कर सकते हैं। 16 अप्रैल को बुध जो हैं अष्टम भाव में जाएंगे, मंगल की राशि में होंगे और यहां पर एक बार फिर 30 अप्रैल तक सूर्य और शुक्र के साथ युति योग बनाएंगे, यानी सूर्य बुध और शुक्र का अष्टम स्थान में एक बार फिर से मेल होगा। तो बुध लग्नेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं, तो जाहिर है स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अष्टमेश अष्टम स्थान बाधाओं का है, कार्यों में बाधा पैदा करते हैं। अष्टम स्थान चोट आदि का है, चोट आदि का भय बनाते हैं। सूर्य भी द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में आए हैं, तो यहां पर खर्चों में कटौती करते हैं, खर्च कम होंगे, लेकिन विदेशी कार्यों में बाधा और अवरोध पैदा करते हैं। तो यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं तो वहां पे बाधा और अवरोध पैदा करेंगे। धनेश शुक्र जो हैं अष्टम स्थान में धन हानि करवाते हैं और नवमेश शुक्र अष्टम स्थान में पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी दे सकते हैं। पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी आ सकती है। शिक्षा में बाधा पैदा करते हैं, यानी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बुध 1 मई को भाग्य भाव में जाएंगे और 1 मई को बुध यहां पर शुक्र राहु और सूर्य के साथ बारी बारी से युति योग बनाएंगे। यहां पर एक बार फिर भाग्य भाव में बुध का, सूर्य का, शुक्र का युति योग बनेगा, तो लंबी दूरस्थ यात्राओं के योग बनाते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं। पढ़ाई में खूब मन लगेगा, पढ़ाई में जो अभी अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी। पिता पक्ष की तरफ से जो चिंता परेशानी लगी थी वो दूर होगी। पिता पक्ष की तरफ से पूरा सुख और सहयोग मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि होगी, दूरस्थ यात्राओं के योग बनते हैं, कारोबार की वृद्धि होगी। कारोबार में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन भी होने के संकेत मिलते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा का लाभ मिल सकता है और धन लाभ तो होगा ही। इसके पश्चात बुध 26 मई को अपनी स्वराशि मिथुन में होंगे, दशम भाव में होंगे। एक से अधिक कार्यों से धन लाभ करवाते हैं, एक से अधिक कार्यों में सफलता दिलाते हैं। दशम भाव बुध का अपना भाव है, अपनी स्वराशि में है, तो जाहिर है कारोबार की वृद्धि, नौकरी की वृद्धि करते हैं, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, प्रमोशन के चांस बनाते हैं। लेकिन रुकिए जरा, बुध 30 मई को फिर से वक्री होने जा रहे हैं। दशम भाव में बुध जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं, तो जाहिर है कारोबार थोड़ा सा धीमा करते हैं, अभी कारोबार में रुकावटें पैदा कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन को रोक सकते हैं। तो कुल मिलाके अभी कुछ कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। 30 मई को वक्री होकर के 3 जून को वापस नवम भाव में जाएंगे, फिर 23 जून को मार्गी होंगे, मार्गी होकर वापस 7 जुलाई को एक बार फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो 30 मई से लेकर के 7 जुलाई का समय है, यहां पे बुध जब तक वक्री रहेंगे तो यहां पे कुछ ना कुछ परिवर्तन, कार्य या व्यवसाय में परिवर्तन, कार्य में बाधाएं, विलंब पैदा करते हैं, प्रमोशन रोक सकते हैं, ट्रांसफर रोक सकते हैं। और इस दौरान 29 मई से 1 जून तक
यहां पे मंगल और शुक्र के साथ युति योग बनाते हैं। मंगल अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं, व्यर्थ की भागदौड़, धन हानि, व्यर्थ के वाद विवाद में फंसाते हैं, कारोबार में बाधाएं पैदा करते हैं। और शुक्र के साथ युति योग जो है, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, तो धन की भरपाई भी करते रहेंगे। अष्टम से धन जाएगा तो धन भाव से धन आएगा भी। 25 अप्रैल को बुध कर्क राशि में होंगे, लाभ स्थान में होंगे, तो लग्नेश और दशमेश का लाभ स्थान में जाना बुध का, जो कि कारोबार के स्वामी हैं, व्यापार के स्वामी हैं, जाहिर है कारोबार से उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा करेंगे। मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में प्रमोशन, राजनीतिक सामाजिक कार्यों में सफलता, व्यापार वाणिज्य में सफलता, पढ़ाई में सफलता, यानी प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं। भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा, पार्टी शार्टी चलती रहेगी, मित्रों से मेल मिलाप होता रहेगा, लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहां पर बुध जो है शुभ फल प्रदान करते हैं। आठ अगस्त को बुध 12वें स्थान में जाएंगे, सिंह राशि में। व्यापार के कारक बुध का 12वें स्थान में जाना निवेश को दर्शाता है, व्यापार में खर्च को बढ़ाता है। व्यापार में खर्च का बढ़ना यानी निवेश को पैदा करते हैं। नए कार्य में निवेश हो सकता है, विदेशी व्यापार में निवेश हो सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, खर्चों पर अंकुश लगाना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा, विदेशों से व्यापार मिलेगा, विदेश यात्रा हो सकती है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। कहीं ना कहीं आपके मन में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी को भी पैदा करते हैं, क्योंकि 16 से 25 अगस्त तक मंगल और सूर्य के साथ युति योग रहेगा। सूर्य द्वादशेश हैं, मंगल अष्टमेश हैं, तो स्वास्थ्य की हानि करते हैं, कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं। तो ये जो 16 से 25 अगस्त का समय है, इस दौरान कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट आदि से बचकर रहिए, वाहन संभल कर चलाइए, धन हानि के योग भी बना सकते हैं। 26 अगस्त को बुध जो हैं लगन भाव में होंगे, और लगन भाव में अपनी स्वराशि में बुध, जाहिर है आपकी बुद्धि के बल पर कार्यों में सफलता दिलाते हैं। उत्तम धन लाभ के अवसर, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार अच्छा, नौकरी में प्रमोशन, हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। 22 सितंबर को बुध चले जाएंगे धन भाव में तुला राशि में, और 5 दिन के लिए बुध रहेंगे यहां पर मार्गी अवस्था में। उत्तम धन लाभ करवाएंगे, कारोबार से भी, नौकरी से भी, स्वयं की कोशिशों से, प्रयत्नों से। 27 को बुध एक बार से फिर वक्री होंगे। 27 सितंबर को बुध वक्री होंगे, तो धन के रास्ते में रुकावट, कारोबार थोड़ा धीमा करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको धनेश लाभेश की दशा अंतरदशा चल रही हो, तो धन लाभ और लंबे समय तक चलता रहेगा। डिपेंड करता है कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है। इसके बाद 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में वापस लगन में आएंगे। 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। इस दौरान सूर्य मंगल के साथ युति योग बनाएंगे, जो कि कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करता है, स्वास्थ्य की हानि करता है। फिर वापस पुनः 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और 2 नवंबर से 15 नवंबर तक सूर्य मंगल के साथ फिर युति योग बनेगा। यहां भी अष्टमेश मंगल, द्वादशेश सूर्य आपको खर्च बढ़ाते हैं, अनावश्यक खर्च होंगे, आपके धन हानि के योग बना सकते हैं। और इसके अलावा
विदेशों से निवेश बढ़ाते हैं या खर्च बढ़ाते हैं, व्यापार में निवेश बढ़ सकता है, स्वास्थ्य की हानि कर सकते हैं, चोट आदि का भय बना सकते हैं। तो इस प्रकार के फल रहेंगे 15 नवंबर तक। उसके पश्चात 21 नवंबर को बुध जो है तृतीय स्थान में होंगे, केतु के साथ युति योग बनाएंगे तृतीय भाव में। लग्नेश दशमेश तृतीय भाव में केतु के साथ व्यर्थ की भागदौड़ पैदा करते हैं, यानी अब खूब जोर से प्रयत्न होंगे, खूब हलचल होगी, खूब भागदौड़ होगी। और 21 नवंबर से 9 दिसंबर तक सूर्य भी यहां पर आएंगे, द्वादशेश सूर्य और तृतीयेश मंगल की राशि में। किसी ना किसी मित्र भाई बंधु से किसी बात को लेकर के अनबन पैदा करते हैं, आपस में झगड़ा हो सकता है, व्यर्थ की भागदौड़ को बढ़ाते हैं, कोशिशों में कार्यों में जरा विलंब से सफलता लेकिन मिलेगी अवश्य। एक बार फिर 10 दिसंबर को चले जाएंगे धनु राशि में, चतुर्थ भाव में लग्नेश और दशमेश होकर के चतुर्थ भाव में वापस आए हैं 10 दिसंबर को, यानी साल के अंत में। तो भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन सभी क्षेत्रों से फिर से आपको लाभ होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, दोबारा से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, तनाव कम होंगे, तो शुभ फल एक बार फिर से प्राप्त होंगे। और अंत में एक बार फिर बिल्कुल अंत में 29 दिसंबर को वापस पंचम स्थान में होंगे, यानी मकर राशि में होंगे। इसकी चर्चा सन 2022 में करेंगे। तो आपको ये राशिफल कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें, और आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।